सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अच्छी महादशा जो आपकी है वो आ गई है। किसी ग्रह की मैं कुंडली देखने के बाद अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ कि अच्छी ग्रह दशा जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से था वो मान लीजिए किसी कुंडली में आ गई है। फिर भी वो परेशान हो रहा है कि ग्रह दशा तो आ गई, फिर भी मुझे उस तरह का परिणाम नहीं मिल रहा है। ये मैं एक कुंडली आधारित बात कर रहा हूँ कि बहुत दिनों से वो एक खराब महादशा को सज्जन एक तरह से अपने लिए देख रहे थे कि उसमें ज़्यादा उनको आराम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनकी महादशा अच्छी नहीं थी। जो ग्रह था उनका वो अच्छी महादशा उनको नहीं दे रहा था। फिर इस उम्मीद से कि जो दशा आ रही है वो काफ़ी अच्छी है और अब उनको परिणाम बेहद अच्छे मिलेंगे, ऐसा प्रोडिक्शन था। लेकिन उस महादशा के मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीना हो गया आए हुए, और फिर भी वो उस तरह के फल वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की आशा थी। तो फिर उनका फ़ोन आया कि भाई उस तरह की महादशा जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और आपने प्रेडिक्ट भी किया था, उस तरह का अभी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इस तरह के और भी केसेस आए हैं। तो मैंने जब सूक्ष्मता से देखा तो अकेले महादशा ही पूरा आपको फल के लिए आश्वस्त नहीं कर सकती। नो डाउट महादशा का एक बड़ा रोल है, लेकिन आपको तुरंत देखना होगा कि आपकी अंतर्दशा क्या है। अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है उसको कुंडली में देखना होगा कि वो फिर कैसा है, और अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा देखनी होगी, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तात्कालिक रूप से गोचर में आना होगा। मैंने जब देखा कि उनकी जो महादशा है नो डाउट काफ़ी अच्छी है और उसका फल तो उनको मिलना ही है, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा, जब इसको मैंने देखा तो देखा कि गोचर में जिस बृहस्पति की महादशा उच्च की आई हुई है, गोचर में वे 8वें स्थान पे, मृत्यु स्थान पे गोचर कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि उस तरह का फल उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा। नो डाउट जो खराब स्थिति थी, जिस महादशा में वो खराब स्थिति में थे राहु के, वो तो निश्चित रूप से अब नहीं रहेगी, ये कंफर्म माने हो। अब गोचर का थोड़ा सा ध्यान देना होगा और छोटे मोटे बृहस्पति के मैनेजमेंट के निदान भी करने होंगे, क्योंकि गोचर में बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं जा रहे हैं। साथ साथ अंतर्दशा भी चूँकि बृहस्पति की ही चल रही है, महादशा भी चल रही है, और गोचर में भी बृहस्पति ही 8वें में है। ऐसे में थोड़ा सा बदलाव अंतर्दशा में और गोचर में उसका इंतज़ार करना होगा। और जल्दी रिजल्ट प्राप्त हों तो बृहस्पति को और थोड़ा मैनेज करना होगा। जो उपाय बृहस्पति के प्रति हैं, जो मैंने कई बार बताया भी है कि बृहस्पति के क्या क्या उपाय हैं, उन उपायों को लाना होगा। गौ की सेवा है, या फिर विष्णु भगवान का मंत्र है, बृहस्पति का मंत्र है, बृहस्पति देव का। साथ में केले के जल पे, केले में जल थोड़ा हल्दी डाल के जो हम देते हैं, रुद्राक्ष की माला पे ओम विष्णुवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप है। ये सब करना। ये सब करने के बाद जो रिजल्ट है उसमें जो देरी हो रही है वो देरी कम हो जाएगी। तो नो डाउट इसका कहने का मतलब यही है कि महादशा इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। अगर खराब महादशा है तो बाकी चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, लेकिन अगर अच्छी महादशा है
साथ साथ गोचर अगर अच्छा नहीं, उसी ग्रह का अंतर्दशा अगर अच्छी नहीं है तो आपको सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। और पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि सर्विस के लिए क्या है, उसके लिए D10 चार्ट में भी थोड़ा जाना होगा। महादशा के साथ साथ नवमांश में उस ग्रह की क्या हालत है ये जरूर देखना होगा। चंद्र कुंडली में वो ग्रह कहाँ पहुंच गया ये भी देखना होगा। तो केवल लग्न कुंडली के किसी ग्रह की महादशा से अकेले पूरा का पूरा 100% फलित में आप बताएं यही होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप इन बातों को देखने के बाद नहीं बताएंगे तब तक प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होगा, पक्का जानिए। तो यही क्लियरिटी आज के इस छोटी सी वीडियो में कि महादशा देखिए, ग्रह की लग्न कुंडली में स्थिति देखिए, चंद्र कुंडली में स्थिति देखिए, ग्रह की डिग्री देखिए, ग्रह की पावर देखिए, ग्रह किस राशि में बैठे ये देखिए, और साथ साथ नवमांश में ग्रह क्या कर रहे हैं। क्योंकि नवमांश जो है लक लीड्स, भाग्य आपका जो है आगे आगे चलता है, तो नवमांश को इग्नोर आप नहीं कर सकते, उनमें भी देखिए। और तब फिर फलादेश को गोचर देख के, तात्कालिक रूप से गोचर को देख के और तब आप प्रेडिक्ट करिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेसी में काफ़ी अच्छा रहे। एक्यूरेसी पाने के लिए आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मोटा मोटा 2 2 4 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा कुंडली में। कुंडली में जब तक आप माइक्रो एनालिसिस या सूक्ष्म दृष्टि या रिसर्च की जो आदत है वो जब तक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि आप 100% रिजल्ट के पास होंगे। रिजल्ट के एक्यूरेट करने के लिए डाटा एनालिसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज आप देखते हैं कि डाटा एनालिसिस का कंप्यूटर में, बाकी फील्ड में लोग कहते हैं सब डाटा एनालिसिस बड़ा काम है। अरे डाटा का ही तो पूरा कमाल है। डाटा जितना ज़्यादा एनालाइज होगा चीज़ें उतनी छन के निकल के आएंगी और आपका जो फलित वो है रिजल्ट है वो एक्यूरेसी के उतना ही नज़दीक पहुँचे। तो आज की वीडियो में बार बार मेरा यही आग्रह है कि सारी दशाओं को देखने के बाद, अंदर तक ग्रहों की पावर को देखने के बाद, और तब आप फलित में अपने स्टेटमेंट को दीजिए और तब आप देखेंगे कि जो रिस्पांस है वो अच्छा से अच्छा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस छोटी वीडियो के लिए, और कल पुनः वीडियो आएगी कुछ और विषय के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब्सक्राइबर मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है आपसे, रोज ही करता हूँ हर वीडियो में, कि मेरी बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करवाते हैं। तो बहुत बहुत आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद है और साथ साथ प्रणाम।